वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योति लैब के बारे में। इसे हम लोग फंडामेंटली बेसिस पर देखेंगे कि ये हमें कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, और फिर हम लोग चार्ट पर देखेंगे कि ये आने वाले टाइम में हमें कहाँ तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ कॉल वहाँ सजेस्ट करता हूँ, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसका फंडामेंटल। अगर सबसे पहले हम लोग इसका करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू को देखते हैं तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अभी 172 रुपीज़ है और बुक वैल्यू 38.9 रुपीज़ है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये बहुत ही महंगे वैल्यू पर मिल रहा है, और इसका अगर पी देखेंगे तो पी आपको दिखेगा 33.6 रुपीज़। तो ये देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत महंगी कंपनी है। बस इसके पेयर्स से इसका कंपैरिजन जब हम करते हैं तो देखिए डाबर इसी के पेयर्स की कंपनी है, 43 का बुक वैल्यू है और कंपनी अभी चल रही है 585 पर, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम से भी ज़्यादा चल रही है। और इसका पी अगर देखें तो 57 का पी है। उसी कैटेगरी में आती है गोदरेज सी कंज्यूमर, उसका पी अगर देखेंगे तो 55 है, और अगर बुक वैल्यू देखते हैं तो 92 है, सेम 92, और इसका जो प्राइस चल रहा है 972, मतलब 10 टाइम से ज़्यादा मार्केट प्राइस पर अभी जो स्टॉक है वो चल रहा है। बट अगर हम ज्योति लैब के केस में देखते हैं तो उसका देखिएगा आपको सबसे कम इस सारे स्टॉक से कम इसका पी भी है, और अभी बुक वैल्यू से ये 10 टाइम्स ट्रेड नहीं कर रहा। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये भी 380 400 के टारगेट तक जा सकता है। मैं कंपैरिजन करके आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप इसका पी देखेंगे 33 और सोचेंगे बहुत ही महंगी कंपनी है, इसका बुक वैल्यू देखेंगे 38.9 और करंट मार्केट प्राइस देखेंगे 172 तो सोचेंगे बहुत महंगी है। नहीं, आपको उसके पेयर से कंपैरिजन करना पड़ता है, तो जाके आपको मालूम पड़ता है कि वो कंपनी सस्ती है या महंगी। तो ये रीज़न था मुझे कंपेयर करने का दूसरे कंपनी से, इसलिए मैंने इसको कंपेयर करके आपको दिखाया कि सस्ती और महंगी का कंपेरिजन हम लोग कैसे करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट में देखते हैं एक बार। तो क्वार्टर रिजल्ट में अगर देखिएगा तो इसकी सेल्स में देखिएगा ग्रोथ हुआ है। अगर लास्ट 4 क्वार्टर को ही देखते हैं तो सितंबर 2020 में 504 करोड़ का सेल हुआ था, जो दिसंबर 2020 में 477 करोड़ और मार्च 2021 में 495 करोड़, और वही अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है वहां उसकी जो सेल बढ़कर 525 करोड़ हो गई है। जबकि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें लास्ट 4 क्वार्टर में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको 87 करोड़, 80 करोड़, 71 करोड़, 60, मतलब अच्छा, काफ़ी अच्छा खासा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिख रहा है। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी ये मेंटेन की हुई है। अगर इसको ही सेम हम लोग एनुअली देखते हैं तो एनुअली आपको दिखेगा, लास्ट ईयर से ही कंपैरिजन करते हैं तो 1711 करोड़ का सेल हुआ था मार्च 2020 के एनुअल में, और अभी वही सेल बढ़कर इस ईयर वही सेल बढ़कर 1909 करोड़ का हो गया है, जो कि इतना ज़्यादा सेल आज तक कंपनी को मार्च 2010 से अगर कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा सेल आज तक कभी भी नहीं हुआ जो इस ईयर में इसका सेल हुआ है। अगर हम इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़कर 315 करोड़ हो गया, जो लास्ट ईयर 250 करोड़ हुआ करता था, और ये प्रॉफिट भी अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है इस कंपनी का। तो देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव, मतलब कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है फंडामेंटली बेसिस पे। अगर इसके ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी अगर लास्ट ईयर इसका ईपीएस 4.64 हुआ करता था, जो बढ़कर आज के डेट में 5.43 हो गया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग इसके बैलेंस शीट को एक बार देखते हैं तो बैलेंस शीट में आप अगर देखिएगा तो लास्ट ईयर इसके पास जो रिजर्व अमाउंट था 1192 करोड़ का रिजर्व था कंपनी के पास, जिसे इस ईयर बढ़ाकर 1392 करोड़ कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट 150 करोड़ 200 करोड़ के आसपास इसने अपना रिजर्व भी बढ़ाया है। और अगर इसके कर्ज की बात करें, इसकी बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग कंपनी ने अपना घटाया है, 283 करोड़ से घटाकर अपना बोरोइंग कंपनी ने 117 करोड़ का कर लिया है। अगर यहीं पर एसेट की देखते हैं तो अपना एसेट को बढ़ाया है कंपनी ने। लास्ट ईयर इसका एसेट हुआ करता था 662 करोड़ का, जो बढ़कर आज के डेट में 799 करोड़ का हो गया है। ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है।
अब हम लोग चलते हैं इसमें इन्वेस्टर का देखते हैं। इन्वेस्टर देखिएगा फ्रेंड्स, तो इन्वेस्टर भी आपको इसमें 62.89 जो हिस्सेदारी है, इस परसेंटेज हिस्सेदारी है प्रमोटर की, वो अब तक होल्डिंग की हुई है। दिसंबर 2019 के क्वार्टर से जो होल्डिंग इसने बनाई हुई है, अब तक इस होल्डिंग पे बने हुए हैं, इससे कुछ भी एग्जिट नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर, और टेक्निकली हम इसे देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमें आने वाले टाइम में कहाँ तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं ये कंटेंट है फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता हूं, फिर आपको सिखाता हूं हाउ टू सिलेक्ट ए विनर स्टॉक, स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस बताता हूं, फिर फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने समय क्या क्या फिल्टर हमें यूज करना चाहिए वो मैं बताता हूं, फिर जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फिल्टर यूज करते हैं उसके लिए फिर हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर किसको यूज करके हम लोग अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, वो मैं इस अपने लेक्चर में बताता हूं। फिर उसका मार्केट का जो साइकिल होता है, मार्केट किस तरह से रन करता है, हमेशा एक सेक्टर हमेशा मूवमेंट नहीं होता है। आज के कभी बैंकिंग सेक्टर में अच्छा मूव होता है, कभी ऑटो सेक्टर में अच्छा मूव होता है, कभी आईटी सेक्टर में मूव अच्छा होता है। तो वो मार्केट का साइकिल हम लोग समझ पहचानने सीखते हैं कि अभी किस सेक्टर में अच्छी मूवमेंट है, तो हम लोग मार्केट साइकिल के थ्रू उसे पहचान सकते हैं। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारे हैं, आपको यूट्यूब में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह दिख जाएंगे, बट उसमें जो यूजफुल है और कैसे यूजफुल होता है, कहां पर कौन सा पैटर्न हमें देखना पड़ता है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग उसमें एडवांस चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, जिसमें हम लोग उस चार्ट पैटर्न के थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से या पोजिशनल ट्रेडिंग से। फिर हम लोग बताते हैं कि हम लोग अच्छे स्टॉक चार्ट फंडामेंटल एनालिसिस करके भी और चार्ट के थ्रू भी हम लोग कैसे हम लोग विनर स्टॉक, नेक्स्ट विनर स्टॉक कैसे ढूंढें। फिर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोगों को एंट्री तो कर लेते हैं स्टॉक में, बट एग्जिट कहाँ करना है वो चीज पता नहीं होता है, तो वो चीज़ भी मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं। और उसका चार्ज फ्रेंड्स सिर्फ 5000 रुपीज़ का चार्ज है, तो आप भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले देखिएगा, ये वीकली चार्ट है इस कंपनी का, इस स्टॉक का। तो सबसे पहले देखिएगा एक ट्रेंड लाइन था कंपनी का, इस स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था ऑलमोस्ट सितंबर 2020। सबसे पहले इसको देखिए, एक डाउन ट्रेंड था, ये एक लोअर, देखिए एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था ये स्टॉक, अगर आप देखिएगा तो ये एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था, और फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट किया था। ये ट्रेंड लाइन से हमेशा ये स्टॉक रिवर्स हो रहा था, इस ट्रेंड लाइन के पास आकर ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा था, और फाइनली इस स्टॉक ने सितंबर 2020 में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, और देखिए फिर इसने अभी एक नया हाई बनाया। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं तो आपको देखिएगा कि ये देखिए अभी इसने नया अपना हाई बनाया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके एक लो बनाया और एक नया हाई बनाया। अब जो है ये एक लो बना के फिर एक नए हाई की तरफ, मतलब ये अब अपर ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अगर इसको हम ट्रेंड लाइन के थ्रू देखें तो देखिए ये अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसका अगर अपर ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने का कोशिश करूं तो ये देखिएगा आपको, ये अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर अभी इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया मई में, और अभी देखिए इसको फिर हायर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सब लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न बताता हूं, बट उसमें देखने का नजरिया होता है। आपको इस तरह से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन मुझे नहीं आता है। आप सोचते होंगे सिर्फ मैं एक पैटर्न ही दिखाता हूं, 2 ही पैटर्न में बताता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें ट्रेंड लाइन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, और आप पर है वो, आप चार्ट पे कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितना ज्यादा उसमें कमांडिंग करते हैं, आप क्या सारा पैटर्न देख सकते हैं, क्या ट्रेंड लाइन खोज सकते हैं या पैटर्न खोज सकते हैं, वो सारा चीज आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो देखिए अगर इसको देखूं तो देखिए इसमें भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आपको दिखेगा। देखिए ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था इस स्टॉक का, फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट में देखिएगा वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। ये फाइनली ये अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक के लिए कप की तरह काम कर रहा है, और देखिए ये हैंडल का फॉर्मेशन, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं ड्रॉ करके तो ये दिखेगा कि एक हैंडल का फॉर्मेशन होता है।
तो अगर इस टेक्निकल बेसिस पे अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो टारगेट निकल कर आता है आपका, मैं इसको टेक्निकली ड्रॉ कर रहा हूं, जो टारगेट जो निकल कर आ रहा है, टारगेट निकल कर आ रहा है इसका जो ऑल टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई जो है इसका 240 रुपीज का। इस टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा और इसको ब्रॉड करूं और थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें और भी काफ़ी अट्रैक्टिव पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं देखिएगा इसका एक रेसिस्टेंस इस लेवल पर है जहां से अभी प्रेजेंट में ये स्टॉक यहां से रिवर्स हुआ है। अगर आप मैं इसको थोड़ा चार्ट पर दिखाना चाहूँ तो देखिएगा ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, सेम इसी लेवल पर अभी ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत ही अट्रैक्टिव पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए एक राइट लेफ्ट शोल्डर और इसने अपना हेड का फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया और नेकलाइन तक भी पहुंच गया है। और फाइनली ये हो सकता है ये राइट शोल्डर फॉर्मेशन कर रहा है और ये यहाँ से पुल बैक करे और मैक्सिमम ये जो 164 के लेवल है यहाँ तक आ सकता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है चार्ट रीडिंग करने का, ये यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद जब इस स्टॉक में ब्रेकआउट होगा 184 182 का ब्रेकआउट होगा तो उस केस में अगर हम टारगेट की बात करते हैं तब टारगेट निकल कर आता है। अगर मैं टेक्निकली आपको टारगेट दिखाने की कोशिश करूं तब टारगेट निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स इसका, अगर टारगेट इसका निकल कर आ रहा है 275 रुपीज का। तो आप अगर थोड़ा मीडियम टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो इसका लाइफ टाइम हाई जो है 240 रुपीज वहां के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा टारगेट थोड़ा सा और अगर उसमें बने रहते हैं तो 275 का भी टारगेट आपको आने वाले टाइम में ये स्टॉक अचीव करता हुआ दिख सकता है। तो अगर आपको एंट्री करना है तो सेफ एंट्री के लिए आप 184 185 के लेवल को ब्रेक होने का वेट कीजिए, वहां भी आप ले सकते हैं। बट अगर आप देखिएगा तो ये एक ऑलरेडी कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और ये रिटेस्ट करके आप यहाँ 165 160 के लेवल पर भी अपनी पोजीशन को डेवलप कर सकते हैं। उस केस में अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो ये आपका जो इस इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट का टारगेट आपको देगा, ये आने वाले टाइम में आपको ऑलमोस्ट 70% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म पोजीशन को डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है ये स्टॉक आपको 1 साल के अंदर या 6 महीने से 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर ये टारगेट अचीव करता हुआ दिखे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।